हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी के आगे ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से ऑल वीडियो को देखिए, ठीक है। और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। यदि आप ये फिजिक्स के पूरे 1000 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने की फिर कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे न्यू न्यूमेरिकल रह जाएंगे उसके लिए भी हम सेशन लाएंगे, ठीक है, अलग से। तो आइए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक होती है। देखिए, सूर्य से जो पृथ्वी की ओर विकिरित ऊष्मा आती है उसे अवशोषित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो कौन सी चीज़ है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जो कि ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। यदि दोस्तों आप लोगों के लिए सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, इसमें एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी, यहाँ पर एक होती है ऊष्मा शोषी और एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। तो ऊष्मा यहाँ पर शोषी क्या होती है? जो ग्रहण करती है, ठीक है, जो अवशोषण करती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर। क्या? प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होती है। देखिए, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उसे ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि आप जब चूना के लिए गर्म पानी में जब चूना के लिए आप ठंडा करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी ऊष्मा निकलती है? तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान जिसे पिच कहा जाता है, पिच को कौन निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से ध्वनि पिच को कौन निर्धारित करता है? ध्वनि पिच को कौन निर्धारित करता है? स्वरमान के लिए कौन निर्धारित करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर। क्या? पिच मान, प्रबलता ध्वनि पिच के लिए निर्धारित करती है, ठीक है। और जिसका जितना अधिक पिच मान होगा उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? देखिए, अभी जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें अभी आप लोगों ने ऊष्मा शोषी क्रिया सीखी और यहाँ पे क्या? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मैंने बताया अभी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी बताया था। जब आप चूना बुझाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है, बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। क्या? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अति शीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है? किस पर शीतल करना होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
दूसरा इसका सही आंसर क्या, हिमांक के नीचे, हिमांक के नीचे करना होता है। तो अति शीतलन जो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फ़ारेनहाइट ने, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट ने खोज की थी, कब की थी, 1724, ठीक है। 1724 में इसकी की थी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है तो वस्तु की गति किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की होगी। ये मैं गारंटी देता हूँ कि 90% लोगों का ये आंसर गलत होगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 90% लोग गलत देंगे। क्या, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की दिशा के विपरीत है तो वस्तु की गति किस प्रकार की होगी, बढ़ेगी, रुकेगी, कम होगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप, मुझे मालूम है आपने भी इसका दूसरा ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, रुक जाएगी। ऐसा इसका आंसर दूसरा नहीं है, इसका आंसर है तीसरा। क्या, वो पहले क्या होगी, कम होगी, ठीक है, कम होगी पहले। तो जब कोई चीज़ इस तरफ जा रही, ठीक है, कोई चीज़ इस तरफ जा रही हो, आपने इस तरफ से उसे बल लगाया तो वो क्या होगी, वह उसकी गति क्या होगी, उसकी गति कम होगी, ना कि वो रुक जाएगी, ठीक है, वो कम होगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे ये थोड़ी मिस टाइपिंग हुई, यहाँ पे हर नहीं है। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। देखिए, दो निकाय हैं, कोई भी दो चीज़ वस्तुएं हैं, उनका जो ऊष्मा की प्रवाह है, ऊष्मा के प्रवाह का जो माध्यम है वो किस पर निर्भर करेगा, वो उनके तापमान पर निर्भर करेगा, ठीक है, उनके किसके तापमान पर निर्भर करेगा। तो ये तापमान पर निर्भर करेगा, क्यों, जैसे किसी चीज़ का यदि टेम्परेचर किसी का 80 डिग्री सेल्सियस है और किसी का 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये तापमान किस ओर से किस ओर बहेगा, तो ये 80 से 20 की ओर बहेगा, ठीक है। और कब तक बहेगा, जब तक कि ये दोनों, इन दोनों के टेम्परेचरों का मान क्या, समान नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर का मान समान नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा है वो किस पर निर्भर करती है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर क्या, उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है तो इसका दूसरा सिरा किस प्रकार का होगा। देखिए, यदि किसी लकड़ी की चम्मच है उसे आइसक्रीम में डुबाया गया है तो वो क्या होगा, ठंडी रहेगी, गर्म रहेगी या नॉर्मल रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, क्या, ठंडा नहीं होगा। ठंडा नहीं होगा का मतलब है कि उसमें ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊष्मा का कोई परिवर्तन का मतलब होगा क्योंकि जो लकड़ी होती है वो ऊष्मा की, ना तो ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है, ना उसमें उससे ऊष्मा आदान होती है, ना उससे ऊष्मा प्रदान होती है, ठीक है, उससे ऊष्मा का संवहन नहीं होते, वो ऊष्मा की कुचालक होती है लकड़ी, ठीक है। इस कारण से वो है, ना तो वो ठंडी होगी, जिस प्रकार से वो रहेगी उसी प्रकार की वो रहेगी, ठंडी होगी तो ठंडी और गर्म होगी तो वो गर्म होगी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, कि इस पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो निकायों के मध्य के प्रभाव ऊष्मा की किस पर निर्भर करेगी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर, उसके तापमान पर। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, यहाँ पर रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो, देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, या उसका द्रव्यमान घटता है, या उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि यदि कोई चीज़ यहाँ पर मान लो उसका द्रव्यमान क्या होता है, मान लो उसका जितनी वो एरिया घेरती है, ठीक है, मान लो किसी चीज़ का द्रव्यमान इतना है तो वो चंद्रमा पे भी इतना ही रहेगा, ठीक है,
वहाँ पर यहाँ पर पृथ्वी पे यदि इतना है तो चंद्रमा पे भी इतना ही रहेगा, क्योंकि उसके द्रव्यमान उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका परिवर्तन किस में होगा? उसके ओनली परिवर्तन उसके भार में होगा, ठीक है। ओनली उसके परिवर्तन किस में होता है? परिवर्तन उसके भार में होता, ना कि उसके द्रव्यमान में। द्रव्यमान तो उसका उतना ही रहेगा जितना कि पृथ्वी पे था, और उतना ही वहाँ पर रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? देखिए, जो ठोस होता है वो किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर। या तो वो अनुदैर्ध्य करेगा या अनुप्रस्थ करेगा, ठीक है। या तो वो माध्यम के लंबवत करेगा, इस प्रकार से लंबवत, ठीक है, या फिर उसके समानांतर करेगा, ठीक है। ये दोनों हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर। क्या? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? उसके आयाम पर निर्भर करती है। जितना अधिक आयाम होगा उतनी उसकी प्रबलता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? देखिए, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो इसमें कौन सी बात सही होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। क्या? जब हम सूर्य हमारे पीछे होता है तब वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं, ठीक है। इसमें कौन सी बात सही है? तो इसका सूर्य वर्षा के ठीक सामने होता है, नहीं, ये बात गलत है। और जब वर्षा की हल्की फुहार होती है तब सूर्य के सामने होती है, हम सूर्य के सामने होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। आसमान साफ होता है तथा सूर्य आसमान के पीछे होता है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर। क्या? सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं, ठीक है। इस कारण से इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष में कौन सी घटनाएं होती हैं? इंद्रधनुष में प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, और वर्ण विक्षेपण भी होता है, ठीक है। ये सभी प्रकार की क्रियाएं किसमें होती है? इंद्रधनुष में होती हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्न में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? देखिए, जो तारे होते हैं, कोई तारा किसी कलर का है, कोई तारा किसी कलर का है, कोई हल्का डार्क है, कोई हल्का लाल है, कोई अधिक लाल है, कोई रक्त लाल है। तो ये किस कारण से होता है? ये उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, किसके? उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो वो तापमान के अनुसार ही उसका रंग होता है, ठीक है, तारों का। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन अभी 2020 का अभी जो एग्जाम 6-5 तारीख से स्टार्ट हुए, ये MTS में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? देखिए, वह कौन सा सम्मिश्रण है, मतलब दो कलरों का दो कलर हैं जो कि रात के समय सुविधाजनक होते हैं, ठीक है। रात्रि के समय, रात्रि या दिन के समय सुविधाजनक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्या? लाल और हरा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे होता है वो रेलवे 100% लाल और हरी चीज़ों का ही उपयोग क्यों करता है? क्योंकि जो लाल और हरी चीज़ें हैं उसमें जो दिन और रात के वो अच्छी तरह से सुविधाजनक रूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? देखिए, जो बंद चूल्हे होते हैं, चूल्हे, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर। क्या? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्म तरंगों की प्रास क्या होती है? सूक्ष्म तरंगों की होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है।
और ये क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ये किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कूलिज नली का प्रयोग, कूलिज नली का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? जो कूलिज नली है उसका प्रयोग किस प्रकार की चीज को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर क्या? एक्स-रे किरणें, एक्स-रे किरणों का उपयोग किया जाता है। अब एक्स-रे किरणें क्या होती हैं? एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्वथनांक वाली धातु जैसे टंगस्टन, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे कि टंगस्टन पर गिरती हैं तो वो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। जैसे आपका कभी एक्सरे हुआ हो, चेस्ट जो का हड्डी एक्सरे वगैरह होता है वो किससे होता है? वो इसी पद्धति के आधार पर होता है, ठीक है। जब कैथोड किरणों को उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु के ऊपर गिराया जाता है तो उससे क्या होती है? एक्स किरणें निकलती हैं। और एक्स किरणों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसे बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग करके उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किस से संबंधित होता है? जो निम्न में से किस प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर क्या? कोणीय आयाम से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए, जो बोलोमीटर होता है उसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर क्या? तापमान। इस तापमान नापने की एक और इकाई है, ठीक है, बोलोमीटर का उपयोग किसके किया जाता है? तापमान नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर उसका रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है व्यतिकरण। क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। और इनकी परिभाषा मैंने जो इसके पिछले वीडियो निकल चुके हैं उन वीडियो में मैंने एक अच्छी तरह से प्रॉपर आप लोगों को समझाया है कि व्यतिकरण किसे कहा जाता है, विवर्तन किसे कहा जाता है, ध्रुवण किसे कहा जाता है, परावर्तन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप पिछले जो वीडियो निकल चुका है उसे जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट को इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर किस कारण से पहुंचती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर क्या? विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा सूर्य से जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो किस माध्यम से? विकिरण द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीले रंग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीले रंग का पूरक कौन सा है? पीले रंग जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले रंग का पूरक कौन सा रंग होता है? पीले रंग का पूरक कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर क्या? पीले रंग का पूरक होता है नीला। पीले रंग का पूरक क्या होता है? नीला। देखिए, जब पीला रंग प्लस नीला रंग ये दोनों मिलते हैं तो किस प्रकार का रंग का निर्माण करते हैं? तो ये सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो अपने पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो सफ़ेद चीज़ पहनना पसंद करते थे। और सफ़ेद चीज़ में नील क्यों डालते थे? नील इसलिए डालते थे क्योंकि जो नील होती है, नील और जो सफ़ेद कपड़ों पर जो पीलापन जम जाता है, ठीक है, नील होती है और जो सफ़ेद कपड़ों पर पीलापन जम जाता है, ये आपस में मिल के किस चीज़ का निर्माण करते हैं? वो एक सफ़ेद कलर का निर्माण करते हैं, जिससे कपड़ों का पीला रंग भी हट जाता है, ठीक है, और वे ज़्यादा अधिक सफ़ेद भी दिखाई देने लगते हैं। तो पीले रंग का पूरक क्या है? पीले रंग का पूरक है नीला, ठीक है। पीले रंग का पूरक क्या है? नीला। और हरे रंग का पूरक क्या है? हरे रंग का पूरक है मैजेंट, ठीक है, मैजेंटा।
मैजेंटा हरे रंग का पूरक है, ठीक है। लाल और हरा और नीला, ठीक है। लाल हरा नीला ये तीनों रंग मिलके क्या बनाते हैं? लाल हरा नीला मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। लाल हरा नीला मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। और टेलीविज़न में किसका उपयोग किया जाता है? टेलीविज़न होता है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? लाल हरे और नीले इन तीनों कलर का उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग भी टेलीविज़न में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर क्या? पीले रंग का पूरक क्या है? पीले रंग का पूरक है नीला, ठीक है। और हरे रंग का क्या है? मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्यों? देखिए इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन निकल गया मैंने उसमें समझा है कि कपड़ों पर हम नील का उपयोग क्यों करते हैं। तो कपड़ों पर हम नील का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो नीला रंग है और जो कपड़ों का पीलापन है वे आपस में मिलकर किस चीज़ का उपयोग निर्माण करते हैं? सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 दूसरा इसका सही आंसर क्या? सही वर्ण संयोजन करने के लिए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर क्या? सही वर्ण संयोजन करने के लिए। तो कपड़े धोते समय हम नील का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सही वर्ण संयोजन करने के लिए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण मतलब रिसीवर खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए किसी वाहन के गुजरने पर जैसे कि हवाई जहाज वगैरह यदि आपके रिसीवर के ऊपर से जाए तो वो खराब हो जाता है, किस कारण से? तो इस कारण से होता है क्योंकि जो आपका स्पार्किंग प्लग होता है ना वो विद्युत विक्षोभ कर देता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर क्या? वो स्पार्किंग प्लग है ना वो विद्युत विक्षोभ पैदा करता है। जैसे आपने यहाँ से आपकी जो उपग्रह है उपग्रहों से क्या है वहाँ से किरणें आ रही हैं, ठीक है। और ये किरणें सीधे आपका रिसीवर ऑब्जर्व कर रहा है, रिसीव कर रहा है। लेकिन जो रिसीव करने के चक्कर में यहाँ से क्या निकल गई? कोई हवाई जहाज वगैरह निकल गई तो उस टाइम पर ये रिसीवर ने कैप्चर नहीं कर पाई, ठीक है। तो वो आपकी तस्वीर धुंधली प्रतीत हुई या फिर नेटवर्क में उसने खराबी बता दी, ठीक है। तो क्या होता है? स्पार्किंग प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्न में से किस रूप में होता है? देखिए फ्रिक्शन कोण जो आपका फ्रिक्शन कोण है और रिपोज कोण निम्न में से किस रूप में होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर क्या? एक दूसरे के समान होता है। देखिए फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण क्या है? फ्रिक्शन मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण। आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होते हैं? आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। एक नियत परावर्तन का नियम होता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर क्या फ्रिक्शन आपतन के लिए कहा जाता है और रिपोजन किसके लिए कहा जाता है? परावर्तन के लिए कहा जाता है, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोगों के लिए सेशन पसंद आता है और यदि आप लोगों के लिए कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर।